भारतीय सभ्यता एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता है जिसका इतिहास बहुत ही जागरूक और अचंभित कर देने वाला है। भारतीय सभ्यता की जितनी बात करें उतना कम है, क्योंकि भारत की प्राचीन परंपरा और शिक्षा आज भी हमें मार्गदर्शन का काम करती है। हमारे देश की साधना और योग देश दुनिया में प्रसिद्ध है। आधुनिक दुनिया की बात करें तो वैज्ञानिकों ने बहुत से आविष्कार करके दुनिया को एक नई ऊंचाइयों की ओर ले गए, लेकिन हमारे पूर्वजों ने ध्यान करके जो शक्तियां प्राप्त की हैं वो आज भी वैज्ञानिकों को सोचने में मजबूर कर देती है कि कैसे भारतीय लोग ध्यान और साधना करके ऐसे चमत्कार कर पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम 3 सिद्ध योगियों के बारे में बताने वाले हैं जो दुनिया में महासिद्ध योगी माने जाते हैं। नंबर 1, स्वामी ब्रह्मानंद प्रभाकर। श्री प्रभाकर सिद्ध योगी जी एक ऐसे योगी थे जो 723 सालों तक जीवित रहे। श्री प्रभाकर सिद्ध योगी जी 723 सालों के जीवन काल में उन्होंने 17 बार अपने फिजिकल शरीर को बदल के एक नया शरीर धारण किया था। इस योग विद्या को परकाया प्रवेश कहा जाता है। स्वामी ब्रह्मानंद प्रभाकर जी को दक्षिण भारत के 18 महासिद्ध योगी में से एक माना जाता है। वो चेतन के इतने गहरे स्तर पर जा चुके थे कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहा। वो भविष्य बता सकते थे, लोगों के मन की बात पढ़ सकते थे और बहुत से लोगों ने उन्हें ध्यान करते समय हवा में तैरते भी देखा है। इनका जन्म सन 1263 को आकाबौर माना में हुआ था। जब वो केवल 9 साल के थे तब वो हिमालय में जाकर अष्टम योग जैसे कई योगी क्रियाएं सीखे। एक लंबे अभ्यास के बाद उन्होंने योग और ध्यान की मदद से कई सिद्धियां प्राप्त की और अंत में 6 अप्रैल 1986 को उन्होंने महासमाधि ले ली। नंबर 2, नीम करोड़ी बाबा। हम बात कर रहे हैं भारत में जन्मे एक और सिद्ध पुरुष की, जिनका नाम है बाबा नीम करोड़ी और इनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा है। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। भारत के अंदर एक राज्य है उत्तराखंड, जिसके अंदर जिला है नैनीताल। वहाँ एक जगह है कैंची नाम की, जहाँ पर नीम करोड़ी बाबा का मुख्य आश्रम मौजूद है। नीम करोड़ी बाबा ने 17 वर्ष की उम्र में घर छोड़ के संत बनने के लिए निकल पड़े थे। मान्यता है कि बाबा नीम करोड़ी को हनुमान जी की उपासना से कई चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त थी। बाबा अपने जीवन में करीब 108 हनुमान मंदिर बनाए थे। कहते हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करके दुनिया में जितने भी बड़े कंपनियां हैं, जिनका नाम आप एप्पल के नाम से, फेसबुक के नाम से, ईबे के नाम से और माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जानते हैं, उनके संस्थापक लोगों को प्रेरणा यहाँ से मिली थी। आप जान के हैरान होंगे कि एप्पल कंपनी का एप्पल लोगो स्टीव जॉब्स को बाबा नीम करोड़ी के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा भी नीम करोड़ी बाबा का कई चमत्कारी कहानियां आज भी सुनाई जाती है। बाबा का परम भक्त श्री पूरनचंद जोशी बताते हैं कि एक बार बाबा बैठे बैठे गंभीर चिंतन में चले गए और काफ़ी समय तक उसी मुद्रा में मौन रहने के बाद अचानक से बोले, पूरन एक चम्मच पानी पिला दे, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। तब जोशी जी बिना कुछ बोले बाबा के मुंह में 2 चम्मच पानी डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा की आंखों से आंसू आने लगे। फिर बाबा पूरनचंद जी की ओर देख के बोले, रमन चला गया, भारत एक महान संत से रिक्त हो गया। ये ठीक उसी समय की बात है जब रमन महर्षि ने अरुणाचल प्रदेश में अपना शरीर त्यागा था। इसके अलावा भी कहा जाता है कि एक बार बाबा के भंडार में घी की कमी पड़ गई थी, जिसके बाद उन्होंने लोगों से नदी का पानी लाने को कहा था। बाद में उन्होंने नदी के पानी को ही घी में बदल दिया। नंबर 3, संत सियाराम बाबा। मध्य प्रदेश में एक ऐसे संत हैं जिन्हें देखने के लिए न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी भक्तों का आना जाना लगा रहता है। इनका नाम है संत सियाराम बाबा। सियाराम अपने आप में ये नाम अद्भुत है, क्योंकि सीता और राम मिलाकर बनता है सियाराम। इनकी उम्र 109 वर्ष बताई जाती है, हालांकि कुछ लोग इनकी उम्र 130 बताते हैं। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो इनकी उम्र 109 के आसपास हो सकती है। संत सियाराम बाबा मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नर्मदा तट पर स्थित भटियान आश्रम के संत हैं। बाबा जी बिना चश्मे के 20 घंटों तक रामचरितमानस पढ़ते हैं और बाबा जी हनुमान जी के परम भक्त हैं। सियाराम बाबा साक्षात भगवान के स्वरूप माने जाते हैं। इनके हाथ में अग्नि का बास कहा जाता है, क्योंकि पूजा के दौरान दिया जलाने के लिए उन्हें किसी माचिस की जरूरत नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, 10 सालों तक खड़े रह के उन्होंने तपस्या की और 12 सालों के लिए उन्होंने मौन धारण किए हुए थे। संत सियाराम बाबा हर वक्त लंगोट में ही रहते हैं। उन्होंने अपने शरीर को हर मौसम के लिए अनुकूल बनाकर सबको हैरान कर दिया है।
और इतना उम्र होने के बावजूद भी वो अपना हर काम खुद ही करते हैं। बाबा को कोई कितना भी चरावा देना चाहे, बाबा जी चरावे के नाम पर सिर्फ 10 रुपये ही लेते हैं। इन्होंने नर्मदा घाटी की मरम्मत के लिए 2,57 करोड़ रुपए भी दान में दिए हैं। इतिहास गवाह है, भारत में संतों ने ध्यान और योग की ताकत से पूरी दुनिया को हैरान किया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देख चुके हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली कोई भी तथ्य आपसे दूर ना रह जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।